हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। जय माँ टैरो में आपका स्वागत है। जय माँ टैरो, आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जय माँ टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है कि जो आपके पर्सन है आपसे अलग हो चुके हैं, आपके बिना उनकी लाइफ यानी कि ज़िंदगी कैसे कट रही है, उनके दिन कैसे निकल रहे हैं। जैसे आपसे तो वो अलग हो गए, लेकिन अब हमें आज की रीडिंग में यही जानना है कि अब वो आपके बिना कैसे हैं, खुश हैं, दुखी हैं या काम में बिजी हैं। तो फ्रेंड, ही शी और सेम जेंडर के लिए ये रीडिंग है। टाइमलेस और कलेक्टिव लव रीडिंग है ये। आपके साथ रेजोनेट करे तो रख लेना, अदरवाइज आप और किसी रीडिंग में जा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे आज की रीडिंग में कि आपके पर्सन क्या कर रहे हैं इस टाइम। फ्रेंड्स, 7 ऑफ कप्स, फर्स्ट कार्ड, द एम्परर। पेज ऑफ पेंटिकल, द मून, 5 ऑफ कप्स, टावर। फ्रेंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सूट्स। सूट्स की एनर्जी ज़्यादा है। बॉटम ऑफ डेक, 6 ऑफ पेंटिकल। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन जो आपसे अलग हो चुके हैं, आपने सोच लिया कि वो लाइफ में कभी आएंगे या नहीं। तो देखते हैं कि उनकी राय सलाह या इस टाइम वो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ आप लोगों के पर्सन का थोड़ा सा। फ्रेंड्स, आपके पर्सन जो है, हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन उन सुंदर हो, स्मार्ट हो, लेकिन उनके एज से छोटे हो। और कुछ के ऐसे हैं कि देखने में सुंदर, स्मार्ट और ऐसे एक अच्छी पर्सनैलिटी वाले युवक। लेकिन आप लोग की रीडिंग का ये है कि आपके पर्सन इस टाइम क्या कर रहे हैं। तो मैं फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ कि आपके पर्सन आपको छोड़कर भी सुधरे नहीं हैं। ज़्यादातर लोगों के पर्सन अगर आपसे अलग हैं, अगर आप सोच रहे हो कि आपको मिस कर रहे हैं, झूठ नहीं मैं बोलती, आप सोचो कि मैं मिस कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो वो भी मिस कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन कार्ड से यही पता चलता है कि वो सुधरे नहीं है ज़्यादातर। फ्रेंड्स, ये देखिए, 7 ऑफ कप्स का कार्ड यही बताता है अभी भी वो ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है वो आपको भी पारिवारिक या किसी क्रश की वजह से छोड़ के गए हैं। उनको नई नई चीज़ें ढूंढना, नए नए कामों में हाथ डालना, नए नए बिजनेस में ट्राई करने की आदत है उनकी। ये सबसे खराब आदत है और ये आदत उनकी इतनी खराब है कि उनसे सब कुछ छीन लेती है, लेकिन उनको इस चीज़ की समझ नहीं आती, फिर उसी दशा में भागते हैं। नए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। वो फाइनेंस का भी हो सकता है और जहाँ शादी का भी हो रहा है, लेकिन तसल्ली नहीं है उनको। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं कि जिद करके अड़ के बैठे हुए हैं।
जिद करके अड़ के बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि फैमिली वालों को कैसे मनाएं। आपके पर्सन जो थे बीच में चीज़ें छुपाने वाले और मैनिपुलेशन अच्छे से जानने वाले, एक किस्म का मैं आपको ये कह सकती हूँ कि वो सही नहीं थे। उनको झूठ बोलना, बातों को घुमाना, वल फ्रेब छल कपट करना देखने में भले ही बोले हो लेकिन उनको अच्छी तरह से आता है और वह आप उन्हीं बातों में उसके आए हैं। आज भी उनका यही हाल है, लेकिन आपको लेके सीरियस तो है, अभी भी इतने नहीं है इनको बातें। फ्रेंड्स, ये आपके पर्सन जिस पर्सनैलिटी के हैं, जिन फैमिली के साथ बिलोंग करते हैं, मुझे लगता है कि वो उनकी जो फैमिली है सारी ऐसी है कि हरदम मैनिपुलेशन करने वाली। इसलिए आपके पर्सन जो है ऐसे हैं, ना अगर चाहे ना तब भी उनको ये सब करना पड़ता है, क्योंकि उनके आसपास इतनी नेगेटिविटी है। अगर सही करते हैं तो वो खुद भी इन लोगों में फंस जाते हैं। आपके पर्सन का चीज़ें छुपाने की आपसे आदत थी, आज भी वो चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं लगा। लेकिन उन्होंने जो अपना रिश्ता खराब किया है वो फैमिली की वजह से किया है, फैमिली का नाम लेके करा है। और मैं कहूँगी कि फैमिली का नाम था लेकिन कमियां उनमें भी थी, इसलिए आपका रिश्ता खराब हुआ। लेकिन उनकी अगर कोई आदत नहीं सुधरी, आपको हमेशा लगता है कि वो आपको चीट कर गए। तो मैं आपको बताऊं कि वो चीट करे ना करे, ये एक सामाजिक बात है कि जब हम एक इंसान से जुड़ जाते हैं तो हमारा एक लगाव उससे पड़ जाता है, कैसा भी इंसान हो, तो हमें उसकी गलतियां नज़र नहीं आती। लेकिन वो जो सामने वाला है वो अपनी ख्वाहिशों और जिदों और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको लेता है। जब इंटरेस्ट कम हो जाता है, कहीं और अच्छी चीज़ मिलती है तो वहाँ भाग के चले जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है। कुछ लोगों के पर्सन मैंने आपको बताया कि छोटी एज के हो सकते हैं, भोले भाले हैं, और वो आपको मिस भी करते हैं, याद भी करते हैं, आपके लिए आगे कदम बढ़ाने की सोच रहे हैं, यानी कि एक्शन लेने की सोच रहे हैं। जब आपका रिश्ता उनके साथ था तो क्या था, उन्होंने परिवार के आगे घुटने टेके थे और आपका ब्रेकअप हो गया था। लेकिन इस वक्त वो डिप्रेशन में है, पुरानी चीज़ें याद करते हैं। आगे उनको कोई ऑफ़र मिलता भी है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, आपको लेके बहुत कुछ मिस करते हैं। लेकिन वक्त अभी भी उनका ख़राब चल रहा है। दुनिया जो उनके आसपास लोग हैं नेगेटिविटी फैलाने वाले हैं, वो आज भी उनको वही राय सलाह देते हैं जो आपके साथ थे तब देते थे। लेकिन अब इनको इस चीज़ की समझ आ गई है, क्योंकि आपके पर्सन का सब कुछ उन्होंने कर दिया खराब, सब कुछ खराब कर दिया है। और इस चीज़ का तभी ये ज़्यादा आपको छोड़ा, साथ में और चीज़ें भी चली गई, तो इसलिए ये इस एनर्जी में आए। चुपचाप देखिए खड़े हुए हैं, ना किसी से बोल रहे हैं ना कुछ, गर्दन नीचे करी हुई है और अपने पुराने टाइम को याद कर रहे हैं। उन्होंने, इनके साथ वालों ने, परिवार वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी उनका सब कुछ खराब करने की। आपका तो खाली बहाना था, वो चाहते ही नहीं कि आपके पार्टनर किसी तरफ से भी सुखी रहे, खाली आपकी तरफ से नहीं, फाइनेंस, फैमिली, किसी भी लव, किसी भी तरफ से वो नहीं चाहते, क्योंकि वो उनको अपना, सिर्फ अपना सोचना है। यहाँ देखिए मैनिपुलेशन पूरी है। तब उन्होंने घुटने टेक दिए थे, लेकिन अब उनको इन चीज़ों का समझ आ गया है और वो चाहते हैं कि किसी और की सलाह लेके, किसी और की पर्सन जो उनका बड़ा हो या दोस्त हो, जिसके वह आंखें बंद करके विश्वास करते, आपके और अपने रिश्ते की सलाह लेके रिश्ते का आगे कदम बढ़ाएं और चीज़ें आगे आप दोनों के अनुसार चलें। क्योंकि बहुत देख लिया औरों के मगर लगकर, बहुत सुन ले लोगों का रोना धोना, बहुत सुन ली बातें, लेकिन रिजल्ट क्या निकला, नेगेटिव। क्योंकि वो जो लोग थे वो सिर्फ अपना सोचते हैं, वो किसी का नहीं सोचते। इस चीज़ का इनको अंदाज़ा हो चुका है। लेकिन इन सब चीज़ों को फेस करते करते कुछ लोगों के पर्सन जो है स्पिरिचुअल बन चुके हैं, गॉड पर, यूनिवर्स पर, डिवाइन पर ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं
क्योंकि उनको पता लग गया है। देखिए पर्सन, कोई भी इंसान है, किसी के साथ अगर बुरा करता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके साथ आप इतने अच्छे हो तो आपके साथ कोई बुरा करता है, भले ही आप कि वो इंसान कमजोरी है, आप पलट के जवाब नहीं देते, रो दो के साइड हो जाते हो, लेकिन जो ऊपर वाला होता है वो हर एक की एक्टिविटी देखता है, उसको पता है कि कौन किसकी इंटेंशन कैसी है। आप भले ही जवाब नहीं देते, ईश्वर उसको टाइम सिर जवाब जरूर दे देता है, उसे इन चीज़ों का रियलाइज़ करा देता है, हाँ भाई तू गलत था, वो सही था। तो इस चीज़ का इनको रियलाइज़ हो चुका है। अब वो स्पिरिचुअल बन चुके हैं, उन्होंने सोचा है कि मैनिफेस्ट करके, दान पुण्य करके इसी एनर्जी में आए हुए हैं, और आपको पाने का तरीका उन्होंने ये अपनाया है। ना कि ये पर्सन है कुछ लोगों के ऐसे कि आपको छोड़ा किसी और के लिए, अब फिर औरों की तरफ भाग रहे हैं। ऐसे पर्सन जो होते हैं, इनकी जो अटैचमेंट होती है सिर्फ थोड़े दिन के लिए होती है। ये देखिए, आपके पर्सन आपको इस तरीके से, क्योंकि ये अब स्पिरिचुअल हो चुके हैं, स्पिरिचुअल होने के बाद इनको पता है कि जो दया भावना, दान पुण्य और अच्छे बुरे की भी इनको समझ आ चुकी है कि किसको किसकी ज़रूरत है और किसको कैसे हैंडल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों की इनको समझ आ गई है। तो आप जानते हैं, अब ये अच्छे बन गए हैं, तो ये गॉड, अगर इनको आपकी ज़रूरत है, आपसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, तो ये क्या करेंगे गाइस, ये करेंगे गॉड के ऊपर पास प्रे। अब कहीं और नहीं भागेंगे, जा किसी अच्छे इंसान के पास भागेंगे। तो जो इंसान बुरा होता है, जो चीटिंग से किसी को अपनाता है, उसको अच्छे इंसान की नहीं जरूरत, वो बैठेगा चीटरों के पास। चीटर उसको एडवाइस ऐसे देंगे, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसे कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। वो काम कुछ टाइम के लिए बनता है, फिर उसमें सरदर्दियाँ ज़्यादा उन रिश्तों में हो जाती है। तो जैसा इंसान होता है ना, वैसे ही वो मेजोरिटी में या वैसे ही तरीके से अपने काम हैंडल करना जानता है। और जो खराब है, वो खराब इंसान खराब तरीके से करेगा। अच्छा इंसान जो है, अब ये स्पिरिचुअल बन चुके हैं, इनको अच्छे बुरे की पहचान हो चुकी है, तो ये स्पिरिचुअल तरीके से आपको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, ना कि आपके आगे हाथ जोड़ के, कि अपने अंदर वो गुड क्वालिटी पैदा कर रहे हैं जिनको आप देख के आप खुद भी कहो कि हाँ मैं रेडी हूँ। समझ गए ना आप। ये देखिए नेक्स्ट कार्ड सेलिब्रेशन का। ये कार्ड सेलिब्रेशन का आया है कि दान पुण्य करने के बाद सेलिब्रेशन पक्का है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अगर ये स्पिरिचुअल बन रहे हैं, ज़्यादा नहीं ध्यान लगता आपका, पूरा दिन इनमें ध्यान रहता है, तो थोड़ा सा टाइम सब कुछ भूल के गॉड की तरफ ध्यान लगाइए और डिवाइन से मैनिफेस्ट करिए, प्रे करिए कि हे गॉड, हे डिवाइन, हे यूनिवर्स, जो मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए मेरा पार्टनर, मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूँ या मिस कर रही हूँ, रास्ते हमारे खोल दें ताकि हम एक बेस्ट लाइफ जी सके, हैप्पी फैमिली की तरह। क्योंकि मैंने अपना सारा 100% उसको दिया है, और यहाँ मेरे से अगर मेरे से कोई गलती हो गई है, हो सकता है जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो आप गॉड को भी भूल जाते हो, शायद गॉड ही इसलिए ये आंखों में आंसू देता है। लेकिन अब इन पर्सन को अकल आ गई है, इनको एहसास हो गया। लेकिन कुछ पर्सन अभी भी ऐसे ही हैं कि आपकी लाइफ से निकलने के बाद भी उन्होंने धोखे का अभी भी ऐसे ही हैं, चीज़ें छुपानी है, बताना नहीं किसी को, घुमाना है बातों को, मैनिपुलेशन करना है उनकी, क्योंकि उनकी परवरिश ही ऐसे में हुई है। और कुछ ऐसे हैं कि आज भी ऑप्शन में ही लगे हुए हैं। वो ऐसी होती है ना, मिनट मिनट में मदद मत ही बदलती है। ये चीज़ अच्छी है, जैसे हम लोग जाते हैं ना, भैया सूट दिखाता है, कपड़ा दिखाता है, कोई कोई भी ड्रेसेस लेने जाते हैं, वो 8-10 निकालता है, तो हम लोगों को चूज़ करने में दिक्कत होती है। ये अच्छा है, नहीं नहीं इसका कलर नहीं अच्छा, नहीं नहीं इसकी एम्ब्रॉयडरी अच्छी है, नहीं नहीं इसका रेट ज़्यादा, तो क्या होता है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो आखिर में फिर एक लेना पड़ता है, वो लेके घर आ जाते हैं तो वो लगता है अच्छा। तो यहाँ भी इस पर्सन की, इनका वहाँ तो कपड़े तक तो ठीक है, इन्होंने वही चीज़ें राय अपनी जो है ह्यूमन पर्सनैलिटी के ऊपर डाल रखी हैं। उन लोगों में भी ये ऐसे ही छानते हैं, नहीं वो अच्छा है, वो मेरे काम आएगा, मैं उसके साथ बात अच्छे से करता हूँ, इसको साइड कर देता हूँ। ऐसे पर्सन है। अगर कोई सुंदर गर्ल देखी या बॉयज देखा,
फिर उसकी तरफ चलते हैं, इसके पास फाइनेंस अच्छा है, ये घुमाए फिराएगा। इनकी सोच जो है ऐसी है। फ्रेंड्स, सोच किसी की कैसी भी हो हम बदल नहीं सकते। वक्त और भगवान के ये नेचर जो होता है शुरू से होता है और धीरे धीरे बदलेगा भी। तो गॉड जैसा झटके देता है तभी बदलता है। लेकिन ये जो कुछ लोगों के भोले पर्सन हैं, उनकी उम्र से छोटे हैं, आज भी उनको मिस करते हैं। फैमिली की वजह से, मजबूरियों की वजह से आपसे अलग हुए थे, आपका ब्रेकअप हुआ था, लोगों ने उनको दिमागों में अपने घोड़े चलाए, उनके दिमाग को अपनी तरफ खींचा मैनिपुलेशन करके। अब उनको रियलाइज हो गया कि नहीं, ये इन्होंने तो मेरा सब कुछ ही छीन लिया, जिनके ऊपर मैंने भरोसा किया। मैं वहीं आके खड़ा हो गया जहां मैं खड़ा शायद ना होता। खाली ये रिश्ता नहीं इनको पसंद था, इनको मेरे पास फाइनेंस, मेरी खुशी, किसी तरह का भी सुख इनको मेरा पसंद नहीं है। तो मिस करते हैं आपको और किसी ऐसे इंसान की सलाह लेने की सोच रहे हैं जो आपके रिश्ते को आगे बढ़ाए और एक्शन भी लेने वाले हैं। और अच्छे बुरे की उनको समझ आ गई है। जब अच्छे बुरे की समझ आई तभी तो पता चला कि अपनों ने ठोकर मारी है। आगे एक्शन लेके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये सब आपके पर्सन कर रहे हैं। इनका ध्यान अब इनमें है। इनमें से 3 तरह के पर्सन की एनर्जी आई है। एक ऐसे पर्सन है जो हमेशा कंफ्यूज है और ऑप्शन में ढूंढने की आदत है, दिल से किसी के साथ नहीं जुड़ते, वक्त निकालने वाले पर्सन है। कुछ ऐसे हैं जो चीज़ें छुपाते हैं, धोखे देने को कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल है, आम दुनिया है, देते धोखा है लेकिन धोखे को धोखा नहीं कहते, वो ऐसे हैं। और कुछ है भोले भाले, फैमिली के पीछे लग के आपके साथ ब्रेकअप किया, उनकी मजबूरियां थी, लोगों ने मैनिपुलेशन करा, वो फिर वहीं के वहीं, वो अच्छे थे, उन्होंने अच्छा तरीका अपनाया। अब उनको रियलाइज़ हो गया, जब अपना गॉड की तरफ ध्यान होता है तो हर चीज़ पहले ही नज़र आ जाती है। रियलाइज़ हो गया कि खाली रिश्ता नहीं, इनको मेरी कोई भी चीज़ नहीं अच्छी लगती। इसलिए वो अपने किसी अच्छे से सलाह लेके आगे एक्शन लेके चीज़ें सेलिब्रेशन तक लेके जाना चाहते हैं। ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब। साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नेक्स्ट रीडिंग जब भी अपलोड करूं नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।